केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और ये लगातार 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है संसद में। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से वो मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड कर दिया है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रेंडिंग है ये 2024 का। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि बजट क्या होता है। ठीक है, बजट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा अंतरिम बजट क्या होता है, क्योंकि देखो फ्रेंड बजट जो होता है ना बेसिकली फरवरी में आता है, लेकिन इस बार बजट जो है जुलाई में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फरवरी में अंतरिम बजट आया था। तो अंतरिम बजट के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको ना बजट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो मोदी सरकार 3.0 का जो ये पहला बजट आया है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट में ना मैंने आप सभी के लिए 50 के आसपास MCQ भी रखे हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बजट क्या होता है। बजट एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगर हम आगे समझें कि बजट क्या होता है तो बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार कि किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि AFS कहा जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बट मतलब हमारा संविधान जो है इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बजट की जगह प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। आगे हम समझते हैं बजट के बारे में। राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब आपको ये पता लग गया कि जो राष्ट्रीय बजट है वो कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलों का जो विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये तैयार करता है। बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बजट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम पढ़ते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। ठीक है, तो आम चुनावों से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है जो कि इस बार प्रस्तुत हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए जून 2024 में और फरवरी 2024 में अंतरिम बजट को पेश किया गया था। अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होते हैं। आगे अगर हम समझें कि अंतरिम बजट क्या होता है तो यह सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण है और इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान शामिल होता है, लेकिन इसमें कोई नई नीति घोषणा या प्रस्तावित कर परिवर्तन शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया कि बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, ये आपको बता दिया। अब मैं आपको ना बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार यानी कि 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो 29 फरवरी होता है ये 4 साल में एक ही बार आता है, लीप ईयर होता है ना। तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन इनके 10 बार बजट पेश करने के बीच में 2 बार ना 29 फरवरी आया था। ठीक है, तो 29 फरवरी को उन्होंने 1964 में और 1968 में बजट को पेश किया था संसद में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है संसद में, तो मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार। और अपने जन्म दिवस के अवसर पर किसने 2 बार बजट पेश किया है, तो भी आपका आंसर मोरारजी देसाई होगा। आगे हम देखते हैं बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा बजट जो है जिसे कि ब्लैक बजट कहा जाता है। 1973-74 का, मतलब जो 1973 में पेश किया गया था, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा
550 करोड़ रुपए था। आगे अगर हम देखें, आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर शनमुखम चेट्टी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरिम बजट है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आर शनमुखम चेट्टी ने किया था। कब किया था? 1948-49 वाला जो उनका बजट था। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बजट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 2001 से पहले बजट कितने बजे पेश किया जाता था? 5 बजे पेश किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 से सबसे पहले किसने 11 बजे बजट पेश किया, तो आपका आंसर होगा वित्त मंत्री उस टाइम थे यशवंत सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2001 से हर बार सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत करी थी सर बैसिल ब्रैकेट ने, ठीक है। और कब करी थी? 1924 में। इसलिए फ्रेंड्स, पहले ना क्या होता था, जो बजट है शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी थी सर बैसिल ब्रैकेट ने। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, बजट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। बाकी लास्ट में जो मैं आपको MCQ करवाऊंगा ना, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको ना मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आप डन मानिए, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया और इनका जो बजट का भाषण था वो था 1 घंटे 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने घंटे भाषण दिया है, 1 घंटे 20 से 25 मिनट के बीच, ठीक है। आगे अगर हम समझें, 18वीं लोकसभा का संसद सत्र 22 जुलाई को शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट इन्होंने पेश किया। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो मोदी सरकार आप सभी को पता है कि 2014 में बनी थी, ठीक है। तब से अब तक का इनका ये 11वां पूर्णकालिक बजट है। और जबकि जो तीसरा टर्म इनका शुरू हुआ है, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका ये पहला बजट था। आगे अगर हम समझें, निर्मला सीतारमन लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है, पहली वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जो मोरारजी राज देसाई हैं, इन्होंने टोटल मिला के 10 बार बजट पेश किया है। लेकिन अगर हम बात करें लगातार कितनी बार किया है, तो लगातार 6 बार किया है। तो इनका जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, वो किसने तोड़ा है? ये तोड़ा है निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारे देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, ठीक है। वैसे तो वित्त मंत्री पहले थी इंदिरा गांधी, लेकिन पूरे टर्म के लिए जो बनी है वो निर्मला सीतारमन जी हैं। और इन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश करके किनका रिकॉर्ड तोड़ा? मोरारजी देसाई का, लगातार 6 बार का। आगे अगर हम समझें कि ना इस बार जुलाई में ही क्यों पेश हो रहा है बजट, इसके बारे में बता देता हूँ। वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है फरवरी में, ठीक है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है अब की बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मोदी 3.0 बजट है, इसकी 9 प्राथमिकताएं क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, ठीक है। ये प्राथमिकता रखी गई है पहली। दूसरी है रोजगार और कौशल। तीसरा है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है उत्पादन और सेवाएं। 5वां है शहरी विकास। 6ठा है आधारभूत संरचना। 7वां है ऊर्जा स्वतंत्रता। 8वां है नवाचार, अनुसंधान और विकास।
नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। टोटल मिला के ये 9 प्राथमिकताएं रखी गई हैं मोदी 3.0 बजट की। ठीक है फ्रेंड्स, हम ना बजट 2024 में जो टैक्सेस में चेंजमेंट हुआ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, संशोधित कर संरचना एक बार देख लेते हैं बजट 2024 का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0 से 3 लाख की कमाई पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से 7 लाख की कमाई पे 5% लगेगा। पहले क्या था ये, पहले ये 3 से 6 लाख था। ठीक है, अब कितना हो गया है, 3 से 7 लाख। और इसी के साथ अगर हम बात करें 7 से 10 लाख पे की कमाई पे कितना लगेगा, 10% का टैक्स। पहले कितना था ये, पहले था ये 6 से 9 लाख। और इसी के साथ 10 से 12 लाख की कमाई पे 15% का टैक्स लगेगा। पहले क्या था ये, 9 से 12 था। ठीक है, 12 से 15 लाख की कमाई पे 20% का टैक्स लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी इतना ही था। और 15 लाख और उससे अधिक की कमाई पे 30% का टैक्स लगेगा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रमुख क्षेत्र का व्यय, मतलब कि किस पे सरकार ने कितना बजट रखा है। ठीक है, किस क्षेत्र पे कितना रखा है वो हम देख लेते हैं। रक्षा क्षेत्र पे जो बजट आवंटित हुआ है वो हुआ है 4,54,773 करोड़ रुपए, मतलब कि 4,54,773 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास पे 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि एवं संबंध गतिविधियां में 1,51,851 करोड़ रुपए, गृह मामलों पर 1,50,983 करोड़ रुपए, शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपए। आगे अगर हम देखें बजट 2024-25 के जो मुख्य तथ्य हैं यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 20% किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 12.5% किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें सोने चांदी पर, तो सोने चांदी पर जो सीमा शुल्क है घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लैटिनम पर 6.4% किया गया है। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं वित्त वर्ष 2025 में वह 48.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ वित्त वर्ष 2025 के लिए जो प्राप्तियां हैं 32.07 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2025 में जो राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, जबकि अंतरिम बजट में ये 5.1% था। आगे अगर हम समझें अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ 5 वर्षों में हब एंड स्कोप व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात कही गई है बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आगे उन्होंने बात कही है वो ये कही है 5,000 रुपए के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे अगर हम देखें जो बजट 2024-25 में बात कही गई है, बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। आगे अगर हम देखें बजट 2024-25 में क्या बातें कही गई, प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे।
आगे अगर हम बात करें सीडीबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का प्रावधान करेगी। आगे जो बात कही गई है वो ये कही गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। आगे अगर हम देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। आगे हम समझते हैं फ्रेंड्स, कुछ ही देर में ना फ्रेंड्स आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी शुरू होने वाला है, ठीक है। और आप ना डेली करंट अफेयर भी मुझसे पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे मैंने डेली करंट अफेयर की क्लास भी अपनी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि सुबह 5 बजे वीडियो आती है सुबह, और हर एग्जाम के लिए जो वीडियोस होती है करंट अफेयर काफी यूजफुल रहती है। करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप क्लास ले सकते हो डेली करंट अफेयर की। आगे अगर हम देखें कि बजट 2024-25 में जो मुख्य बातें कही गई हैं वो क्या है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। आगे अगर हम बात करें, सरकार ने कहा है कि वह रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेंगी। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। आगे जो बात कही गई है वो भी हम देख लेते हैं। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है, बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। आगे हम देखते हैं, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए, जिसे सरकार अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है, 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम बजट 2024-25 की जो मुख्य बातें हैं। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं, बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बजट 2024-25 से जुड़े हुए वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो का जो आखिरी पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि अब हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि कितने एमसीक्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 37 के आसपास एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखे जाना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है बजट शब्द का अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बजट शब्द है इसका मतलब चमड़े का थैला कैसे बढ़ता है ये आपको बताता हूँ। ये जो फ्रेंड बजट शब्द है ना, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ, बजट शब्द जो है ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है बूजेट, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है बूजेट, इससे आया है। और जो बूजेट शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा का जो लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है बुल्गा, ठीक है, इससे हुई है। और बुल्गा का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट जो है ये पेश किया गया था।
भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जेम्स विल्सन है, इसने भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय था, इसके कार्यकाल के दौरान भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये प्रयोग हुआ है संविधान में बजट शब्द की जगह। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973-74 का जो बजट है, इसे काला बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेरॉय ब्यूलियो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। ये आपको ध्यान रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1924। ये आपको ध्यान रखना है, 1924 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। कब? 1924 में। और किस समिति की अध्यक्षता में? सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 2016। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे ना आपको 2017 भी मिलता है, लेकिन राइट आंसर होगा 2016। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 तक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बैसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1924 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है ये बजट तैयार करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आर.के. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 बार। संसद में टोटल मिला के 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बजट 2021-22 वाला। ये आपको ध्यान रखना है, बजट 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अपने पूरे टर्म के लिए यानी कि पूरे 5 साल के लिए वित्त मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी।
अगला क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सब कुछ होता है बजट में। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1987 से। नेक्स्ट है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो बजट की ड्यूरेशन थी लॉन्गेस्ट, वो थी 2 आवर्स, ठीक है, 40 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 3। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि 3 प्रधानमंत्रियों ने जो बजट पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी और तीसरे हैं राजीव गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 28 फरवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के पास। कितनी बार? 10 बार। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी से। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये कहा जाता है अंतरिम बजट को। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आरक्षित, यानी कि रिजर्व। तो बजट के जो 3 प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं, 3 टाइप्स के बजट का। तो देखो, एक होता है घाटे का बजट, जिसे कि हम डेफिसिट बजट भी बोलते हैं। यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है, इसे कहेंगे घाटे का बजट। दूसरा होता है संतुलित बजट, जिसे कि हम बैलेंस बजट भी बोलते हैं। एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। और तीसरा कौन सा होता है? अधिशेष बजट, यानी कि सरप्लस बजट। इसमें क्या होता है? यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 37 MCQ भी करवा दिया, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपको बता